बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टैट्स के, हम चैप्टर 5 से कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स नंबर से कर रहे हैं। तो हमारे पास ईयर है अब 2019 का, रेगुलर एंड प्राइवेट। इसमें देख लेते हैं चैप्टर 5 यानी कि यूनिट 5 जो इंडेक्स नंबर है उसके रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे कि ये रहा हमारे पास, देखें चैप्टर 5 से ये हमारे पास देखें, इसके अंदर वही हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने अपने जो इससे पहले ईयर सॉल्व किया था उसमें भी बताया था, बट यहाँ वहाँ पे सिर्फ एक हमारे पास बेस ईयर था। यहाँ पे देख लें हमारे पास दो बेस ईयर है, 1990 एंड 1991। तो ये फिर अलग अलग सॉल्व होंगे, याद रहे। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। जैसे कि हमारे पास गिवन है 1990 एंड 1991 एज बेस ईयर गिवन है। हम पहले सबसे पहले 1990 कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले हमारे पास जो ईयर गिवन है वो 1990 वाला गिवन है, तो वो कर रहे हैं। फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी अपनी जो इसके पहला वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था जो 2021 के ईयर में था, ये भी सेम भी वैसी है। बस वहाँ पे हमारे पास चेन बेस मेथड था और इसमें सिर्फ हमारे पास दोनों ही फिक्स बेस मेथड है। तो बाकी फार्मूला वही है फिक्स बेस मेथड का। और ये हमारे पास ईयर याद रहे कौन सा यहाँ पे चल रहा है, 1990 चल रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये ईयर हमारे पास कौन सा है, 1990। अब याद रहे ये प्राइस रिलेटिव निकलते हैं फिक्स बेस मेथड में, और जो चेन बेस मेथड होता है जो कि अभी नहीं हमारे पास कहा कि फाइंड करें, बट अगर हो तो उसमें क्या है, लिंक रिलेटिव्स निकलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं आपको फिर भी फार्मूला एक दफ़ा दिखाती चलूँ। हेयर द फार्मूला, ये हमारे पास देख लें फिक्स बेस मेथड के लिए है, ये वाला फिक्स बेस मेथड के लिए। अगर यहाँ पे चेन बेस होता तो वो दूसरा होता, बट यहाँ पे देख लें फिक्स बेस मेथड के लिए है इंडेक्स नंबर। अब हमें फाइंड करना होगा प्राइस रिलेटिव निकलते हैं इसमें, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस एंड बेस ईयर जो कि हमारे पास गिवन है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो सेकंड वाला जो हमारे पास दूसरा ईयर जो हमारे पास गिवन है वो 1991 है, तो वो भी सेम ऐसे ही होगा क्योंकि हमारे पास बेस ईयर गिवन है। जब हमारे पास बेस ईयर गिवन है तो याद रखें हमें कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, फिक्स बेस मेथड अप्लाई करना है। बाकी आप फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पता है ये प्राइस एंड करंट ईयर हो जाती है एंड देन प्राइस एंड बेस ईयर हो जाती है, तो आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला ईयर है वो है 1990, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा, ठीक है, बेस ईयर हो जाए। और आप जो नेक्स्ट हमारे पास है 1991, वो भी हमें सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो उसका यहाँ पे एक और अगर आपके पास जगह है तो आप बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, वरना चाहें तो इस तरह से नेक्स्ट पेज में बिल्कुल सेम ऐसे ही बना के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव होगा बेस ईयर हमारे पास बस हो जाएगा 1991, तो वो मैं यहाँ पे भी ये सॉल्व करवाने बस सिर्फ वो करवा दूँगी। बाकी अगर आप चाहें तो अगर आपके पास जगह है तो आप दोनों एक साथ कर लें, या चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे कि अलग अलग, यानी कि इस तरह से बना लें देन दूसरा भी इसी तरह से बना लें। तो हमारे पास जो ईयर है सबसे पहले वो है 90 और इसमें हमारे पास प्राइस गिवन है 45। जो चीज़ हमारे पास गिवन है सिर्फ मैं सिंपल देखें वही लिख रही हूँ, 1990 में गिवन है हमारे पास 45 प्राइस। अब हम निकालने जा रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर, फार्मूला वही हमें पता है, तो सेम वैसे ही करना है। तो हमारे पास करंट ईयर की जो प्राइस है वो क्या है, 45 है। देखें करंट ईयर ये चल रहा है तो ये कितनी है, 45 है, और इसको डिवाइड करना है बेस ईयर से। बेस ईयर भी देखें 45 ही हुई, तो देखें कितना आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 100 आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो आंसर है 100 ही आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि पहले वाले का आंसर हमेशा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर कर लें तो हमारे पास दूसरी जो ईयर है वो है 1991। इसमें गिवन है प्राइस 50, देन 50 को यानी कि करंट ईयर को डिवाइड करें बेस ईयर से, जो कि बेस ईयर हमारे पास 45। बेस ईयर देखें लिखा हुआ था यहाँ पे मैंने 45, देन इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। सिंपल कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखें ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 111, देन 0.11, पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यू ले लेनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट है जो ईयर 1992 है, तो यहाँ 1992, इसमें जो हमारे पास प्राइस गिवन है वो है 60,
देन 60 डिवाइडेड बाय बेस ईयर जो कि है 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका भी हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है। तो ये भी पॉइंट्स के बाद 2 से 3 वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर हम देख लेते हैं, 1993 है। 1993 हमारे पास इसकी प्राइस गिवन है 65। देन 65 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका भी आंसर कुछ इसी तरह से नंबर्स में है, तो ये लिख देंगे 144.44, राइट, 144.44। तो पॉइंट के बाद से 2 से 3 वैल्यू हमने ले ली। नेक्स्ट ईयर लिख लेते हैं 1994। प्राइस है इसकी 770। प्राइस है हमारे पास इसकी 70 1994 में। देन 70 को डिवाइड कर दें 45 से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। इसका भी हमारे पास कुछ इसी तरह से, तो ये है 155.55। तो पॉइंट से बाद से 2 से 3 वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 1995। इसमें प्राइस हमारे पास गिवन है 72। 72 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो इसका आंसर है 160। तो देखें पॉइंट में नहीं आया, पूरी वैल्यू आई है 160। इसी तरह से अब हमारे पास रह गए हैं 2 ईयर्स और रह गए हैं, 1996 और 1997। सो 1996 से हमारे पास इसका नेक्स्ट ईयर, और इसमें हमें जो गिवन है प्राइस हमें ये है 68। देन 68 को क्या करना है, डिवाइड करना है 45 से अकॉर्डिंग टू हमारा जो फॉर्मूला है उसके। देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर ले लेते हैं कितना आता है। सो हेयर द आंसर 151.11। लास्ट ईयर है इसका, और 1997 में प्राइस गिवन है 83 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये है इसका आंसर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 184.44। अब नेक्स्ट हमें जो निकालना था उसकी नेक्स्ट ईयर की जो बेस हमारे पास गिवन है 1991, तो वो भी सेम निकाल लेते हैं। सो देखने में कुछ इस तरह से अभी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास जगह है तो आप ऐसे आगे ही बना लें। मेरे पास पेज नहीं है तो मैं इसलिए, मेरे पास इस तरह के देखें छोटे पेजेस है, इसलिए मैं इसके आगे यहाँ से इस तरह से करके दिखा रही हूँ। आपके पास जगह है तो आप इस तरह से आगे बना लें। देन ये वरना तो इस तरह से भी बना सकते हैं अलग से, जैसे इस तरह से भी करके अलग भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव है। देन सेम वैसे बेस ईयर क्या हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। तो ये 1990 है और 45 है। बेस ईयर पता है मैं 1991 है, तो इसका ये हो जाएगी 50। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो चीज़ है हमारे पास वैसी करें। तो ये करंट ईयर है, इसको डिवाइड कर दें बेस ईयर से जो कि है 50, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, सिंपल। तो इसका आंसर देखें कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेस है 91 की बेस है 50 है। तो अगर इसको 50 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, क्योंकि करंट ईयर भी यही है और बेस ईयर भी यही है, तो आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 100 आएगा। तो इसको सिर्फ 100 पे ही छोड़ दें। नेक्स्ट है 1992। करंट ईयर है इसका 60, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, करंट ईयर हो गया, राइट। करंट ईयर हो गया तो 60 को डिवाइड कर दें बेस ईयर से जो कि है 50, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 120। नेक्स्ट 65 है, यानी कि ये हमारे पास 65 है। बस 65 को बेस ईयर से जो कि है 50 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आएगा 130। नेक्स्ट है हमारे पास 70 बेस ईयर जो कि है 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 140। इसी तरह से ये भी हमारे पास है 72 मल्टीप्लाई बाय 50, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर ले लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है 144। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास 2 रह गए हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहीं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो हमारे पास जो इसके 2 और ईयर्स है जो कि यहाँ पे है,
तो देखें 68 और 83 है, तो ये देखें सिंपल 68 को डिवाइड कर दें बेस ईयर जो कि 50 देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 136। नेक्स्ट है लास्ट जो कि है 83 को डिवाइड करें बेस ईयर से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 166। तो ये है इसका आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस आपके पास अगर जगह है तो आप इसको एक ही पेज पे बना लें। ये हमारे पास जो 1990 की बेस ईयर थी एंड देन ये हमारे पास 1991 की बेस ईयर है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।